बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साहिब। तब राजे सो गया, तुम्हारी क्यों न राखी शर्म में, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम में, दे पर्दा ओट मरम में। तब राजे इनको कया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धुनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब बहुत दुल्हा, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी। कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार स्वयं से रामदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी परम धाम में, अपने घर की, अपने धनी की और हमारे परम धाम से हमने किस तरह खेल मांगा, क्यों आए, खेल में आकर किस प्रकार पहले ब्रिज में आए, फिर रास में आए, फिर तीसरे ब्रह्मांड की रचना की, वहाँ पर मोहम्मद साहब बन करके आए, प्राण रख के गए, कुंजी लेकर श्री श्यामा जी आए, दूसरे हाथी, अब तीसरे हाथी हमारे श्री प्राणनाथ जी हमें दिखा रहे हैं। हमारी खुद की ही बीतक और अपनी भी बीतक, तीनों हाथियों की बीतक किस प्रकार से उन्होंने कसबियाँ करते करते जहाँ भी जाते हैं वहीं पर कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई आड़ा लेकर के दज्जाल खड़ा हो जाता है। आपने सुना दीप बंदर में गए, दीप बंदर में जाकर के भी वहाँ भी देखो जो कथा करने वाले आसन हैं, जहाँ पर लोग बैठ करके चर्चा वार्ता करते हैं भागवत की, रामायण की, गीता की, वही दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि ये पार का अखंड ज्ञान का पहचान कराते हैं, उस पूर्ण परमात्मा की पहचान कराते हैं, लेकिन दुनिया वाले अभी सुपन बुद्धि का ज्ञान होने के कारण, सुपन बुद्धि होने के कारण उस ज्ञान को, उस पहचान को खोल नहीं पाते और इनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। फिर जब ऐसी लीला बीतती है, आकर के वो परेशान करते हैं, तो धाम धनी हमारे पहले जब हफ्से में थे तो वाणी चालू हुई, तो उन्होंने कहा अखंड स्वरूपनी अस्थिर अखारे अकारे क्यों कहूँ भनुए करे निसरे क्यों करे।
तो उसके बाद यहाँ आकर के जब इस प्रकार से माया परेशान करती है तो फरमाते हैं कि अब पहले जो हमारे 5-6 प्रकरण हैं, हवे पहला हो जल्दी कहो बात। अब परम धाम का वर्णन करने जा रहे हैं। ये पहले तो आप माया को पहचान लो, ये माया क्या है। हवे पहला हो जल्दी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नर भले कई भांत तेने केटली कहो विख्यात, विश्व में लागी जाने राज माया अग्नि भले जाने। ऐसी ये माया, यही अग्नि है, अहंकार रूपी अग्नि, जैसी एक दूसरे से ईर्ष्या, ये अग्नियां अंदर चल रही हैं। वो पहला प्रकरण उतरा, फिर कहते हैं माया गई पकाने के जीव तू जाग्या नहीं थे। फिर कहते भूंडा जीव जागता रे कहीं भगी तरह चल बसाए। फिर ब्रिज की लीला, फिर ब्रिज की लीला के बाद इन्हें पगले अपन चाहिए। कहाँ चाहिए? जो ब्रिज के अंदर से हमने रास में जाते हुए पगले भरे, ऐसे यही हमारा पगला है। वो इन्हें पगले अपन चाहिए, पगला है परमान सुंदर साथ जी। फिर जब रास में पहुंचा देते हैं, फिर जा करके प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी। बाद में जब वृंदावन में पहुंच गए, वहाँ फिर जा करके उनका स्वरूप का वर्णन, श्यामा जी का, विराज जी का, सखियों का, उथले वचन, फिर रासलीला का वर्णन किया। और उसके उपरांत आपने देखा वहाँ पर उन्होंने कर्मावती की अब आत्मा पर थी। कहा तो देवचंद्र जी ने भी पहले होगा, लेकिन यहाँ से उन्होंने कहने लगे कि आप करुणाबाई की वासना। अब ये देखा, फिर आपने देखा वहाँ से चलते हुए भी बंदर से और पाटन नदी, रास्ते में मंडई कपई, वहाँ कच्छ में होते हुए अब कल आपने देखा था ठट्ठा में पहुँचे। ठट्ठा में भी आपने देखा कि वो जब भी जहाँ भी जाते हैं, हाल तो सब जगह पर यही है, अहंकार का ये संसार भरा हुआ है। और दज्जाल किसको कहते हैं? जिसके अंदर अज्ञानता हो, अज्ञानता हो और अहंकार। अहंकार ही अज्ञानता है, अज्ञानता ही अहंकार है, अज्ञानता के कारण ही अहंकार है। तो अब वहाँ पर भी आपने देखा कि जगह जगह जाते हैं। कुल्लू मिशन के घर गए, उनको पता लगा कि चिंतामणि से एक महात्मा यहाँ हैं जिनके बहुत ही शिष्य हैं। अब यहाँ उन्होंने ये भी कहा, बैठे सतगुर होए के आस करें शिष्य तेरी, आप डूबे शिष्यन से आप पड़े ऊपर में। शिष्यों को लेकर के भी, और आप भी अंधेरी में जा रहे, शिष्यों को भी अंधेरी में जा रहे। अब बहुत सी बातें हुई। अब धामधनी को जब एक खंडनी करते हैं, आ गए इनके चरणों में। चिंतामणि जी ढूंढते ढूंढते रात भर ढूंढा। कुल्लू मिशन ने बताया कि वो नाथा जोशी की कटारी पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ उनके चरणों में आ कर के कहते हैं, आप मैं तो सारी रात ही आपको ढूंढता रहा, क्योंकि अंदर अंकुर है। अंकुर टिकने नहीं देता। जब ऐसी पहचान मिल जाए कि मैं जिसको आज तक सोच रहा था, ढूंढ रहा था, वो तो आ गए, तो फिर आकर के बैठे चरणों में। वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। बैठे हैं सतगुर बन करके, ज्ञान दे रहे हैं अंधेरी का। आप भी अंधेरे में जाएंगे, शिष्यों को भी अंधेरे में जाएंगे। सब सुनते सुनते उनको लगा ये इस प्रकार से जब सुनेंगे मेरे शिष्य गए, तो उनके अंदर मेरी तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। तब क्या हुआ? फिर कहते हैं कि राज्य एकांत मोसो कहो जानो कैसे खंडनी। आप मेरे ऊपर जितनी चाहते हो खंडनी कर लो, लेकिन एकांत मेरी शर्म रखो, क्योंकि इन शिष्यों के सामने मैं ज्ञान करता रहा, ये मेरी पूजा करते रहे। आज इनके सामने आप खुले मुँह मेरी बेइज्जती करते हो। बेइज्जती होती है जब माया में तो फंसा हो, अंधकार में, अज्ञानता में और अहंकार में फंसा हो। तो ये सारी वो तो किसी को देखते नहीं, वो तो खंडनी के बिना बात ही नहीं करते। पहले ही ये माया का रूप दिखाते हैं, ये अज्ञानता है, ये अंधेरी है, ये अहंकार है। तो अब क्या आपने सुना कल लास्ट पे में कि इन्होंने कहा मेरे ऊपर खंडनी सेवकों के सामने न करना, अलग होकर के करना।
तो फिर स्वामी जी ने क्या कहा, तब राज्य सो क्या तुम्हारी क्यों ना राखी शरण। बिल्कुल, अगर चिंतामणि आपको इस बात से संकोच होता है तो हम आपकी जरूर शरण रखें। आपको बात कह जाऊंगा, सारी बात बताऊंगा, लेकिन पर्दा करके बताऊंगा। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा कोट न, भेद भी आपको बता देंगे सारे, लेकिन पर्दा दे करके बताएंगे, ऐसा उन्होंने फरमाया। अब आगे क्या होता है, एक साल गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन नहीं। अब जब राजी महाराज स्वयं अक्षरात्रि घनी हृदय में विराजमान, जब ऐसी दशा देखते हैं कि सुंदर सात की जो ब्रह्म सृष्टियां परम नाम में राज्य का वायदा कर, राज्य ही राज्य है, दूसरा है ही नहीं। वो पार ब्रह्म का स्वरूप होकर के खेल में आकर के इस मैन के खेल में मैं को पकड़ के बैठ गई। तब उनको बहुत दर्द लगा जब ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ऐसी अज्ञानता देखते हैं, ये माया को अपना बना करके बैठ गई है, माया का रूप बन गई है। वहाँ तो परम धाम में राज्य का स्वरूप था, अब यहाँ पर माया का रूप बन गए, तो बहुत दर्द हुआ उनको। रात को और जोश में बानी उतर आए, निरंतर उतर आए कौन सी, सुनो रे सत के बंजारे, ए सुकन ग्रहो मोमिन नहीं। क्या फरमाते हैं धनी, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए। आंटी आन के फांसी लगाई, वो भी उल्टी नहीं उठाई, बंद पर बंद दिए बिन के खोली क्यों न जाए। कहते एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई। कहते हैं वे सत्य का व्यापार करने आए हो, तुम तो सत्य का वंश करने आए हो, व्यापार करने आए हो, तुम तो राज्य का इश्क और साहित्य देखने आए हो। आ करके क्या हो गया आपको, एक बात कहूँ समझाए। आपको एक बात समझाते हैं, ये आंटी आन के फांसी लगाए, ये वहां से आए और उल्टी हमको माया की फांसी गले में फंदा पड़ गया। इस उल्टी ने उधर से उल्ट कर दिया, मैं धनी से उल्टा दिया, अपने तरफ लगा दिया। फिर बंद पर बंद ये गिर की खोली क्यों न जाए। ऐसे कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये इतनी आकर के फांसी लगी, किसी से खोल ही नहीं सकती। फिर कहते हैं एक दारी, प्यारे सुंदर साथ जी चिंतामणि जी से फरमा रहे हैं, कहते हैं आपने परिवार को तो छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, लेकिन अब आकर के ये बड़ाई पकड़, एक दारी परिवार को छोड़ दिया, तो अब इसको अहंकार को बिठा, ये अहंकार तो पकड़ करके बैठे हो, मेरे इतने सेवक, मेरा इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसको भी त्याग है। ये खाट बड़ी रे भाई, एक गहरा खड्डा है, ये हमें किधर ले जा रहा है, अब क्या बोलना। धनी ने बहुत प्रेम से लिख करके वाणी लिख दी, जैसे वहाँ से आती है अंदर से तो सुंदर साथ लिखते जाते। अब वो लिख करके रखे, सुबह आए, आप क्या फरमाते हैं, किंद में सुकर खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमाने। इतनी खंडनी की हुई थी कि तुम संसार को छोड़ करके फिर इस गुमान को पकड़ लिया। छोड़ो रे ज्ञान गुमान, ज्ञान का गुमान हो गया, मेरे अंदर ज्ञान है, सारे सेवक मेरे सुनते हैं मुझसे और मेरी सेवा पूजा करते हैं, ये आपके अंदर गुमान आ गया। प्रात को आए जब पड़ा, तब चिंता को वही, चिंता मन को वही पहचाने। कई प्रकरण है, क्या कहते हैं, बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जी में लई बुजुर्गी तिनको कोई ना होगा। जो इतनी बुजुर्गी ले लेता है, मैं सब कुछ हूँ, उसको कोई उभारने वाला नहीं। मान प्रतिष्ठा पैदा दया देव बीच ध्यान, यही रूप दज्जाल का निकाल दे कर देकर पहचान। ये दज्जाल का सी, इसको निकाल दे अंदर से। बहुत से प्रकरण उतरे। अब जैसे कि उसने चिंतामणि जी ने ये
आ करके पढ़े। पढ़ करके क्या कहते हैं, आगे क्या फरमाते हैं। रात को जब आए पढ़िया तब चिंतामणि को वही पहचाने। जब आकर के पढ़े, उन्होंने सबके सामने कहे नहीं, हाथ में पकड़ा दिया, लो पढ़ लो। आपने कहा था ना मरम दे करके, मेरे जो अंदर के मरम है वो छुप करके बताना मेरे, तो लो पकड़। अब जब प्रातः आए के जब पढ़ा तब चिंतामणि को गई पहचान। तब पहचान हुई कि मैं वास्तव में किस खड्डे में पड़ा हूँ, कौन सी चतुराइयाँ मैंने पकड़ ली हैं, किस प्रकार का ज्ञान की चतुराई आ गई, ज्ञान का अहंकार आ गया। वास्तव में मेरे पास तो वो ज्ञान है ही नहीं, जो इनको पार ब्रह्म की पहचान तो मुझे थी ही नहीं अभी तक। अब मेरे को पता लगा कि मैं क्या करने आया हूँ और मुझे क्या करना है। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर है। अब कहते हैं हे धनी खड़े हो, धनी अब मारो। अब आपको मुझे जो ज्ञान मिला है, आपकी ज्ञान रूपी लाठी मेरे हाथ में है। ज्ञान मार रहा है, ज्ञान क्या है, लाठी। तो ये लाठी जो आपने ज्ञान रूपी मेरे को दी है, ये मैं अपने सिर में मार 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 करके अपना सिर फोड़ दूं। कि क्या फोड़ दूं, सिर क्या होता है, अहंकार। मैं इस अपने अहंकार को, काले कुत्ते को लाठियों से पीट पीट करके मार मार के बाहर निकाल दूं। सेब को आगे तब गया, मैं खाली कछु ना खबर है। अब अंदर से पता चला वास्तव में आज तक झूठा ही ज्ञान करता रहा। आज असल ज्ञान, अखंड ज्ञान तो मुझे आज मिला है। अब अपने सेवकों के आगे खड़े होकर के क्या कहते हैं, मैं खाली हूँ, मैं खाली हूँ, मेरे अंदर कोई पता ही नहीं, मेरे को अखंड ज्ञान का तो पता ही नहीं था। मैं तो अपने जो ज्ञान अटे सट ऐसी निराकार के अंदर का ज्ञान बताता रहा। अब अखंड देने, अखंड ज्ञान के दाता आ गए स्वयं, हमने हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारे सिर जी सर जी, इनके चरणों में जाओ, मेरे पास कोई अब ज्ञान नहीं है, मैं खाली हूँ। ये है ब्रह्म सृष्टि के वचन। यहाँ कितना भी समझाया जाए, ये अहंकार छोड़ता है। माया के अंदर बैठे हुए ये इतना ही मार गया है, कितना भी मार लें वो लाठियाँ, लेकिन हमारा अहंकार नहीं जाता। तब श्रीजी सराइया शाबाश चिंतामण ने। अब स्वामी जी, श्री जी सर जी सराहना करते हैं, वाह वाह चिंतामण, शाबाश शाबाश, ये है ब्रह्म सृष्टि की लक्षण। पाई ते निस्बत को ए सुकल मोमिन नहीं। आज तेरी निस्बत जाग करके खड़ी हो गई। ये मोमनों के शुक्र है, ये वचन जो मोमन कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता। सबके सामने खड़े होकर के पूरे भरे हुए अटारी के अंदर खड़े होकर के कहते मैं खाली हूँ, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं। आज हमारे अंदर कितना गुमान है, कितना ज्ञान है, ज्ञान का गुमान कितना है। दो चार शब्द भी आ जाए तो हम कहते हैं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम बता देंगे सुंदर साहब को, हम कर देंगे, ये कर देंगे। कहते क्या, पाई का निस्बत, ये निस्बत, ये मोमन होते हैं। मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब ज्ञान मेरे अखंड परम धाम का ज्ञान लेकर के स्वयं पार में आए हुए हैं। जाओ उनके चरणों में। कया शिव तातम इनको सब सेवकों समेत है, तब पाई ते निस्बत को ये सुकल मोमिन नहीं। कया शिव तातम इनको। अब जब उन्होंने झुक करके अपनी रख दिया सारा अहंकार चरणों में, तब धनी कहते आजा, तुम काबल हो गए, आ जाओ। अब फरमाते हैं धनी, क्या ताता में इनको सब सेवकों से सारी रक्षा की पहचान करवा दी कि वो परम धाम क्या है, परम धाम में क्या थे, परम धाम से कैसे आए, क्यों आए, क्या करने आए। तब कहते हैं वो परम धाम है अपना, तुम वासना तुम्हारी आई है, तुम वही बैठे। फिर कहते हैं हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तेरे को चैन कहाँ मिलेगा, वहीं जा करके जब उसी पारापर को अब विचार करेगी,
मैं तो वहाँ बैठी हूँ, मैं तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो एक ना रूपी खेल है, मैं रूपी मैं का अहंकार का भरा हुआ खेल है, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो वहाँ बैठी हूँ, वहाँ बैठी हूँ, ये तमाशा देख रही हूँ, ये सारा तमाशा है। कहा ना स्वामी जी वाणी के अंदर कि साधो हम देखा बड़ा तमाशा। हे सुंदर साध जी, साधु जीवों ने अपने मन को साध लिया है, उनकी बात है। हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, सारे संसार को देख करके हम चकित हो गए, बड़े हैरान हो गए। देख देख आवत में हासा, अगर हम भी ये तमाशा बने हुए तो इसका मतलब धनी हम पर भी सारा दिन हंसते ही, और क्या करेंगे, हंसेंगे, हंसते होंगे, पल पल हंसी करते होंगे, देखो क्या बना पड़ा है, क्या बने पड़े हैं। तो कहते हैं फिर उनको कहा, हे मेरी वासना, तू तो मेरी वासना है, चलो अगम के चल, इस अगम और निगम इसको छोड़ करके अक्षर योग माया के निर्माण को पार करते हुए अक्षर अक्षर के पार अक्षरातीत घर में अपनी पारात्म को देखो, तुम वहाँ बैठी हो। तो फिर उन्होंने पहचान करके सबने श्री जी साहब जी के चरणों में बैठ करके पहचान की तारतम लिया। परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल करो दिल लेते। आप कहते हैं इस ये पाक पवित्र वस्तु, ऐसा नूरमयी तारतम पार की पहचान, ये तो नहीं संपूर्ण सृष्टि है, लेकिन इसको अंदर रखने के लिए, धारण करने के लिए कुछ परहेज हैं, वो आपको करने होंगे। परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल करो दिल में, कबूल कर दिल। आप उन 4 बातों का जो परहेज हम करवा रहे हैं, इसका नियम ले लो कि आज तक हम ये आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो अपने दिल से कबूल करो तो तारतम देंगे। कह तो क्या, लेकिन अभी पहले परहेज करवा रहे हैं। एक हराम कया मांस को, दूजा हराम शराब है। ये तामसी है, तामस है, अंदर क्रोध पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है। ये मांस खाना हराम है, और दूसरा शराब नहीं पीना, क्योंकि ये अंदर जा करके नशे चढ़ा देता है। नशे में हम पता नहीं क्या दुनिया के गलत काम कर लेते हैं। तीसरा औरत वीरानी तजे सो पावे, हयाती आवे। फिर तीसरा, किसी पराई स्त्री के ऊपर कभी भी अपनी नजर बुरी ना करो। चोरी तब जा करके अखंड परम धाम का ये ज्ञान अंदर आएगा। हयाती आप पाना, अखंड रस मिलना, ये ऐसे नहीं मिल सकता जब तक कोई भी विकार करे। अब हम सोच रहे होंगे हमारे तो ये कुछ भी ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा ही लगता है ना हमें। एक बार नजर से जब हम सुनते हैं ये तो उनके पास होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सोचते हैं हम ऐसा। लेकिन धनी फरमाते हैं ये सारे वो कह रहे हैं शराब मांस हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, जब तक ये दुनिया वाली ऐब वाली चीजें अंदर होंगी, ये भी ऐब है हमारे, अगर ये नहीं निकलेंगी तब तक हयाती आप यानी पार ब्रह्म की नूर का रस, उनके इश्क का रस, उनकी पहचान अंदर नहीं आने वाली। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उद्दक है। आप चोरी और झूठ नहीं बोलते अपने अंदर, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कहते आप करते ही होंगे, लेकिन सारा दिन में विचार किया कि कितना बार किससे चोरी। अगर हमने किसी से छुप करके कुछ खा भी लिया, छुप करके किसी से बात भी कर ली, तो ये चोरी हुई। सुबह उठते ही बच्चों को हमने बोल दिया कि अभी बजे 6, बच्चों 7 बज गए, जल्दी खड़े हो, तो ये भी झूठ तो है ना। एक एक कदम कदम पर हमारी चोरी भी हो जाती है, झूठ भी हो जाता है। तो इसीलिए जब तक पाक पवित्र झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, चाहे सिर उतर जाए। अगर चोरी नहीं करनी तो सामने सबके कह देने, हाँ ये बात कही है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैंने नहीं डर नहीं है मुझे किसी का, क्यों नहीं, मैंने किया है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या द्वेष
मद मस्त अहंकार, चोरी, झूठ बोलना, ये सारा ही कुछ अगर अंदर है, हम ये नहीं कहते सबके अंदर होंगे, कोई बात भी हो सकता है, पता नहीं कौन उस रूप का पात्र हो जाए, लेकिन ये सब तब अंदर आता है, बेशक ज्ञान, बेशक पहचान, बेशक राजी महाराज का इष्ट, इलम, हुक्म, जोश, सब उनकी किसके अंदर आता है, जब ऐसी पाक पवित्र आत्मा हो, वासना का रूप बन जाए, खुशबू बन जाए, वासना खुशबू। अगर यहाँ दरवाजा बंद कर दिया जाए और अंदर गुलाब का हार चढ़ा दिया जाए, फूल चढ़ा दिए ना, जब दरवाजा खोलोगे फूल तो करके चढ़ाए, लेकिन अंदर खुशबू ही खुशबू फैलती, वो फूल वाले हार उठा भी लो तो भी अंदर खुशबू रहेगी, क्योंकि वो वासना है। वासना तो अखंड है, कायम है, और वो वासना के अंदर जो गुण है वो जहाँ बैठते हैं, फूल हैं जहाँ भी रखो वहीं पर खुशबू देते हैं, मंदिर में ही नहीं। तो ये फरमा रहे हैं धनी कि आप ये सारे उद्योग जो हैं रखने पड़ेंगे, संभालने पड़ेंगे, ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम बिल्कुल पाक पवित्र होकर के आपके इस बेशक इलम को धारण करेंगे। तब कहते हैं अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक आपके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक, हमें अब कोई शंका नहीं है, ये बेशक है, कोई है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आ गए हैं। अब हमें कोई शंका नहीं, अब हम तो सारी दुनिया के जितने वैभ हैं सब छोड़ करके आपके शरण में आ गए। इस समय में चर्चा बड़ी जो हो व्यक्तित्व बहुत जोरों शोर से चर्चा हो रही है, जो नए आ रहे हैं उनको सारी की सारी पहचान कराई जा रही है। साथ की आमदनी हुई जो इन वक्त बहुत सुंदर साथ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं उनके चरणों में। चतुरा एक को करना आवे श्री राज की सेवा में। एक चतुरा नाम है उसका, पकड़ना ब्राह्मण है, वो स्वामी जी के चरणों में उनकी सेवा के लिए आते हैं। आवे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानों से। आवे राज की सेवा में आकर के चर्चा बैठकर सुनने, तो वो भी सेवा है। फिर रोज आता है, दूध लेकर के आता है, सुनी चर्चा कानों, उन्हें रोज दूध लेके आने लगा कि यहाँ पर तो नूर बरस रहा है, अखंड रस बरस रहा है, तो दूध लेकर के आता है उनकी सेवा में। तहाँ ब्रज रास का वर्णन होत हतो नित्याने। होत हतो नित्यान, वो तो हिंदी भाषा है। तो कहते हैं ब्रज और रास का अखंड का जहाँ रोज वर्णन होता था, ब्रज और रास आज भी अखंड है, कहाँ है ये सारा वर्णन रोज करते हैं हमारे धनी। वह देख अचंबा हो गई, चर्चा सुनते कान है। सारे लोग आने लगे और आकर के अखंड ब्रज और रास का वर्णन सुन करके सारे हैरान हो जाते हैं। ये तो आज तक हम पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई, ऐसा वर्णन तो कहीं आया ही नहीं। लेकिन कहते हैं जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानी जाके कल है कुछ, सब कुछ हमारे पास पड़ा है। हमारी जब तक हम वो सत्य वाली दृष्टि अंदर प्रकट नहीं करेंगे, वो नूरी दृष्टि नहीं आएगी, तो ये अखंड ज्ञान का हमारे अंदर प्रकाश नहीं हो सकता। ये सारे जितने उनको प्रेज कराए हैं ना, सबको करने पड़ते हैं। हाँ, तहाँ उनकी सोबत लालसों नित्याने बखार में होए। यहाँ से जब दूध दूध के जाता है तो जा करके बुखार में, यानी गोदाम के अंदर लालदास जी का, लालदास सेठ थे, लक्ष्मण सेठ, वहाँ पर उसकी सोबत उनसे होती थी। उनका नाम लाल भी है, लक्ष्मण सेठ भी है, लालदास भी है। तो वहाँ जाकर के उनकी सोबत में बैठते थे। तहाँ आए चतुरे कहीं चर्चा सुन के आया जोए। पहले भी आकर के बातें करते थे, क्योंकि भागवत के वो ज्ञाता थे, पूरे जानकार थे। कहते हैं ना, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान में क्या बताते हैं, जो कभी भूली वंदन तो भी नजर तहाँ निदान। भले वो भूली हुई है,
लेकिन उसकी दृष्टि उधर ही लगी होती है, दृष्टि इधर उधर नहीं होती। उसको पूर्ण रूप से बचपन से उनके अंदर जगह है, अंकुर है, और अंकुर जो है दौड़ करता है, जरूर करता है, किसी कहीं ना कहीं तो ये होंगे ये होंगे ये होंगे, पारब्रह्म यही होगा, लेकिन वो पारब्रह्म आप ही जब आएगा तो पहचान कराएगा। हाँ आए चतुरे कई चर्चा सुन के आया जो है, चर्चा जो सुन करके चतरा ब्राह्मण सिद्धि सर जी से आया, उसने आकर लालदास जी के सामने सारी बात की। कहा ब्रज अखंड क्यों करे, कहाँ रास अखंड है। हे लालदास जी, ब्रिज कहाँ अखंड लीला हो रही है? आप कहते हो अखंड लीला हो रही है, तो वो कहाँ हो रही है? वो रास अखंड कहाँ हो रही है? ये तो तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड है। इतना भी आप कहते हो भागवत में से पढ़ करके, वो ब्रह्मांड ये नहीं, ये वाला नहीं, वो अलग ब्रह्मांड है। क्या कहते हैं? न्यारा जो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड से अलग ब्रह्मांड है। तब चतुर ने कहा क्यों आवे तुम्हारी नजर में। अगर वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, पार ब्रह्मांड में, तो आपकी नजर में कैसे आएगा? वो कैसे देख पाओगे आप? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर वो गुजर रही। आप कहते हैं वो तो दिव्य दृष्टि मिलेगी तब नजर आएगा इस नजरों से। ये जो संसार के पंचभौतिक तन के नयन है, नेत्र हैं, इससे वो दर्शन देने वाला नहीं है। वो तो हमें जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, नूरमय दृष्टि मिलेगी, तब जा करके हमें वो नजर आएगा। तो फिर क्या कहते हैं आगे? तब वो दिव्य दृष्टि कब पाओगे? चतरा ब्राह्मण कहते हैं कि अब वो कब मिलेगी आपको, कहाँ से मिलेगी दिव्य दृष्टि, और क्या कर किस प्रकार से वो तुमको आपको दिखाई देगा? वो तो नूर ही नूर है, वो कैसे आपको यहाँ दिखाई देगा? तब लाले गया रास ब्रिज न हमारी दृष्टि। 5 तत्व 3 गुण का होता के अभी। तब लाले गया रास ब्रिज न हमारी दृष्टि, चरम आंख क्यों देखिए इन हाल सब सृष्टि। हाँ, कहते लालदास जी चौंक गए, बड़े हैरान हुए। तय कहाँ सुनी है बात? आपकी बात कहाँ से सुन करके आए? बोले पहले एक चटाई वाला उसको सुना। कहते हैं 5 तत्व 3 गुण को जब हो ब्रह्मांड को नाश, आप कहते हैं दिव्य दृष्टि से वो देखा जाएगा। तो ये जहाँ अगर यहाँ नहीं है तो जब ये नाश ही हो जाएगा 5 तत्व का 3 गुण का, तो 14 लोकों का ये ब्रह्मांड जो है ये जब नाश ही हो गया, तब वो ब्रिज और रास की और कहाँ रही खास, वो कहाँ रहेगी? वो कहाँ से दिखेगा हमें? हम लय होगी, हमारी भी लय होगी, ब्रह्मांड की भी लय होगी, तो हम कैसे देखेंगे उसको? तब लालदास चौंकिया। फिर लालदास हैरान हो गए, अरे ये बात कहाँ से सुन के आए हो? ये तो पारब्रह्म के मुखारबिंद की बात है। वो लिखा था मुखारबिंद ने शास्त्रों में कि मैं अपने घर की और अपनी पहचान खुद आकर के करवाऊंगा। तो ये बात कहाँ से सुन के आए हो? मुझे ठोर बताए दियो, ये कहाँ पाई सिफत जात है। ये बात आपने कहाँ से पाई है? उस पारब्रह्म की सिफत, पारब्रह्म की ब्रह्म सृष्टियों की सिफत है, वो ब्रह्म मुनियों के बिना ये कोई नहीं बता सकता। तब चतुरे ने कहा कोई साध आया इन ठोरे। चतरा ब्राह्मण क्या कहते हैं कि वहाँ यहाँ एक साधु आए हुए हैं, और वो जो आकर के अखंड चर्चा, अखंड परम धाम की, ब्रिज की, रास की, वो कहाँ ब्रिज है अखंड है, कहाँ रास अखंड है, सारी चर्चा करते हैं। कहाँ चर्चा होते है ब्रिज रास की जोर, एक एक भेद खोल करके बताते हैं। ब्रिज कहाँ पर है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारा आपको तो सब सुन ही चुके हैं कि जब अक्षर भगवान अंतर ध्यान होते हैं, राजी महाराज सखियों को रास कराते खिलाते खिलाते आनंद देते देते, तब अक्षर धर्म अपनी आत्म से एक बार अक्षर ब्रह्म धाम में चले और राज्य का आवेश परम धाम चला गया। तब उन्होंने याद किया कि मैंने रासलीला देख रहा था, वो कैसी है रासलीला? वो सारी रास की लीला उनके हृदय में चित्त की महाकारण में अखंड हो गई। और जब फिर और भी सपना कोई आया था इससे पहले
तो जैसे सोचा तो कारण में ब्रिज अखंड हो गया। वो लीला कायम चल रही है, ना कभी वो रुकती है, एक पल भी नहीं रुकती, दिन भी रात भी। आपने कहा था दिन में तो ब्रिज की लीला हुई, दिन रात की लीला ब्रिज की, और रात की लीला रास की है। तो ये कहाँ है बताओ, वो कौन कौन दिन कौन रात है? हाँ। श्री मामद गए साथ जी एक ठट्ठे की बीतक गए। महानमुक्ति के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये ठट्ठे की लीला चल रही है हमारी। हाँ। ए मेहर सैयों पर करी साहेब सुभानल हक गए। अब राजी महाराज ने अपनी सैयों पर रामदास जी के ऊपर आज स्वयं फरमा रहे हैं, सुभानल हक, मेरे साहेब, मेरे सुभान, मेरे हक, उन्होंने आज किस प्रकार से मेर की है। कितनी गजब की बात है। आज उनको जब पहली बार मिल रहा है, हमें तो सदा से मिला, जब से हमने आंख खोली है तब से ही हमारे सामने है। सारा उनका नूर प्रकाश, उनका दिल हमारे सामने पड़ा है, लेकिन हमें कोई मेर का पता ही नहीं कि हम पर कितनी मेर की हुई है। हाँ। साहेब सुभानल हक गए, साहिब सुभानल हक, लालदास जी का मिलाप। ए ठट्ठे की बीतक गई लालदास जी की मुलाकात है। प्यारे सुंदर साथ जी आप फरमा रहे हैं कि ये ठट्ठे के अंदर क्या लीला होती है, लालदास जी कैसे आकर के सिद्धि साहब जी से मिलते हैं, ये आपको अब लीला सुना रहे हैं। जिन भाग आए मिले सोए कहूँ फिर बात है। जिस प्रकार से आकर के वो कैसे आए कैसे मिले, ये सारी बात आपके सामने रख रहे हैं। तब लालदास से गया मोको ले चलो तुम। तब लालदास जी ने कहा कि हे चतरा ब्राह्मण, मेरे को भी ले चलो वहां पर, मैं जाए मुलाकात करूं, ए रहमत पावे हम। जो आप ऐसी मेहर को पा करके आए हो, अखंड ज्ञान को पा करके आए हो, मुझे भी वहां ले चलो, ये रहमत की कृपा, ये मेहर मैं भी पा लूं। मैं उन्हें कुछ तुम्हें ले चलूं बिना उनके ना हुक्म मैं तब तक नहीं आपको ले जा सकता जब तक मैं सिद्धि साहब जी से कोई आज्ञा लेके आऊँ, हुक्म लेकर के आऊँ, उनका हुक्म होगा तो ले चलूंगा। मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम में। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपको उनके चरणों में नहीं ले जा सकता, ये पहले भी हुआ था, मालूम है क्या करेंगे। हाँ, गोवर्धन जी ने कहा था जब तक मैं श्री देवचंद्र जी से हुक्म नहीं लेकर के आता आपको नहीं ले जा सकता। ये हमें दिल देकर के अगर सुनते थे कि बात अपने हृदय में कायम होनी चाहिए, सब बात हमारे हृदय में, जब ये बीतक वास्तव में हकीकत ये है, जिसने एक बार बीतक सुनी, ये मेहरबान जिसके ऊपर मेहर कर दे, खाली झोली तू भर दे, खाली दिल के अंदर जिसको कुछ भी इतना भी ज्ञान नहीं, एक बीतक से उसको मालो माल कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन एक एक शब्द अंदर जैसे जाए अंदर अंकित होता है। बीतक सारा साल खुली रहे, कभी कोई अंदर इस खेल के अंदर उससे कोई गलती होती ही नहीं, क्योंकि जब समय आया स्वामी जी के साथ क्या बीता था, सिद्धि साहब जी ने क्या किया था, देवचंद्र जी ने ऐसे समय में क्या किया था, हमारे हादियों ने, हमारे मोमनों ने क्या किया था उस समय उन पर ऐसी घटना हुई थी। जब कभी थोड़ी सी माया की मार आई तो हम घबरा जाते हैं, अगर बीतक के अंदर हो तो हम कहते 12 मोमनों को कितनी मार पड़ी। ये तो बरतूनी मार है, वो जाहिरी भी मारा, बरतून में भी मारा, लेकिन उन्होंने सीवी की मार खा करके भी किसी को जाहिर नहीं किया। फिर खुशियों से पत्थर लिखते हैं क्या हुआ, लेकिन 12 मोमन को आज नील बांध के सुंदर सा आ जाए, लेकिन वो बीतक अंदर हो तो थोड़ी सी भी कोई कुछ कह दे उसी समय कोई घबराता है नहीं, क्योंकि बीतक बोले नहीं, ये तो होता ही रहेगा, ये दज्जाल तो साथ साथ में चलता ही रहेगा, ये तो ऐसा करता है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर अज्ञानता और अहंकार भरा हुआ है, तो ये तो करेगा, अपना काम करेगा, हमको अपना काम करना है। हमने बीतक के अंदर सारा कुछ अपने हृदय में अगर रख लिया तो इससे घबराता नहीं है।
मैं ले जा न सकूं तुमको उनके कदम हो में, गए। चतुरे आए अर्ज करी लाल चाह करे दीदारे। अब आकर के चतरा ब्राह्मण, पकड़ना ब्राह्मण आकर के स्वामी जी के चरणों में कहते हैं, अर्जी करते हैं, हे धनी, आपके चरणों की दीदार करने की इच्छा कर रहा है गोलामदास। लक्ष्मण का नाम है तालिब धनी निर्धार है। उनका नाम क्या है? लक्ष्मण सेठ। और वो क्या कर रहा है? धनी के चरणों में है तालिब चाहवान, धनी निर्धार है धनी, निश्चित रूप से वो आपके चरणों की इच्छा कर रहा है, आपसे मिलने की इच्छा कर रहा है। हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सितावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुक्म हुआ, धनी कहते जल्दी लाओ। अगर चाह है उसके दिल में, बिना चाह भी कोई आता है तो यहाँ आकर के बैठ जाती, वहाँ बैठे बैठे चाहे तो जल्दी लेकर के आओ। काहू काहू ने मना करी, फेर मेर करी उनके बाबे। नगर के अंदर बहुत बड़े बड़े सेठ, वो दिन आकर के शिव जी के चरणों में आ गए। अब कोई सेठों में आपस में हो भी जाती थोड़ी बहुत किसी के अनबन, तो वो किसी ने मना की, उसको मत बुलाओ, वो बहुत अहंकारी है, वो वैज्ञानिक है, वो सेठ है, ऐसी ऐसी बातें किसी ने की। पर मेर करी उनके बाबा राम धनी ने कहा, नहीं वो मेरी आत्मा है, लेकर आओ जल्दी उसको। आया गुलाम ने चतुरा, चला अपने संग लगाए। चतुरा ब्राह्मण बुलाने के लिए आया रामदास जी को और अपने साथ में लेकर के चला। आए पहुंचे कदमों, भेंट करी बनाए। आकर के जैसे ही चरणों में पहुंचे तो भेंट की, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके और आपस में बात की, भेंट की। क्या कहते हैं? देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख है। देखते ही ऐसा लगा पता नहीं कौन मिल गया, ये तो बाहर ब्रह्म ही है। बड़ो जो पायो सुख, क्या हुआ? मन की कुलपत सब मिटी, भाग गया सब दुख। मन के अंदर अभी जब तक पूर्ण ज्ञान ना मिले, पूर्ण पहचान ना मिले, पूरे सत्गुण ना मिले, तब तक तो संसार का भी लगा ही रहता है। होती है फिर भी मन में, जब तक ज्ञान वाला समझता मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, ये भी कुलफत होती है, ये भी अज्ञानता होती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही दर्शन करते गए तो अंदर मन की सारी कुलफत, सब जो कुछ भी संसारिक मैं खड़ी थी उनका तब सब टूट गया। और कहते हैं आगे यही चर्चा भाग गया तो सब दुख जो अंदर जो चाहना थी, पता नहीं वो अखंड ब्रजरास का नहीं भी होती, जब तक पढ़ ली तो लगता तो है ना, वो पता ही नहीं कैसे, तो सारे दुख दूर हो गए। यही चर्चा ब्रज की, देखी सुनी सब काने। अखंड ब्रज की चर्चा स्वामी जी देवराज जी महाराज ने शुरू कर दी। ले आ मेरी आत्मा, तेरे को सारी दर्शन करवा दूं। ब्रज की चर्चा सुनी, अखंड ब्रज में कालनायक ब्रह्मांड में वो ब्रज की लीला हुई थी, लेकिन वो आज कहाँ हो रही है? अखंड ब्रज, तो सारा भेद बताया। तब आपे ईमान की हो गई पहचान। कब आए ईमान की हो गई पहचान? आकर के ऐसा लगा कि बस ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही अखंड धनी, ये अखंड का ज्ञान लेकर के आए हैं। 4 घड़ी चर्चा सुनी, कोई खुशहाली मन में। 1.5 घंटा बैठ करके चर्चा सुनी। देखो सुंदर सा, हम तो रोज 1.5 घंटा सुनते हैं, क्या रंग बदलते हैं, क्या उनकी आज हालत होती है, देखते जाइए। हुई खुशहाली मन, बहुत खुश हुआ मन सुन करके बातें, जो चीजें आज तक खुली नहीं थी सब खुल गई। फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। घर पे तो आ गए रामदास जी 1.5 घंटे की चर्चा के बाद, लेकिन दिल वही छूट रहा है, क्योंकि धनी को क्या चाहिए? जब दिल से मिल जाता है, दिल ही चाहते हो हमारे से। कल भी आपको बताया था ना, धनी को हमारा क्या चाहिए? उनका हम दिल हैं, वो हमारा दिल लेना चाहते हैं। कल भी बताया था ना, हमें ये जो हमारे अंदर प्रेम आता है, प्रेम कहाँ होता है? दिल के अंदर होता है।
अगर धनी की हम घर पे बैठे राज्य महाराज स्वयं ब्रिज के अंदर राज्य महाराज दौड़ दौड़ करके सबके घर पे जाया करते थे, माखन मिश्री खाने के लिए, दही खाने के लिए, छाछ पीने के लिए। हमारे दिल में आता था कैसे वो दौड़ दौड़ करके सबके घरों में जाते थे। ब्रिज की लीला कितनी आनंददायी थी, रास की लीला कितनी आनंद वाली थी, लेकिन अब हम वो दिन कहाँ से पाएं। लेकिन आज तो राज्य महाराज ने वो तो जाते थे खा पी करके आ जाते थे, लेकिन आज तो हमारे घरों में डेरे लगा लिए उन्होंने। लेकिन डेरे लगाते तो किस क्या लेने आए हैं? चिंतामणि को लेने गए तो कहते हम तो लेने आए बस। कौन सी वस्तु लेने आए थे? ज्ञान देने आए थे, चतुर्भुज का, विष्णु का, नारायण का? नहीं, मैं तो तेरा दिल लेने आया हूँ। मेरा तेरा दिल मेरा दिल है, मैं तो अपने दिल को लेने आया हूँ, मैं तो अपनी आत्म को लेने आया हूँ। आज धनी हमारे घर पे आ गए, आज हमें उनको कल भी बताया था, वो हमारे परोठे खाने नहीं आए, वो हमारे दिल लेने आए। दिल से हम उनको कुछ भी खिलाएं ना भी खिलाएं, उनको तो दिल चाहिए, बस उनके पास बैठ जाओ, उनसे दिल की दर्द की बातें सुनो, अपना दर्द उनको सुनाओ, उनके दिल के अंदर क्या है, मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। मैं आपको चाहता हूँ कि मेरा दिल है, मेरे दिल में दिल मिला ले, बस यही वो चाहते हैं हमसे। तो कहते हैं 4 घड़ी चर्चा सुनी, मात्र 4 घड़ी की चर्चा सुनने से फिर क्या फरमाते हैं? 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मानना है। फिर के लाल करवाए रया कर्मो दिल मोमिन नहीं। दिल छोड़ा, बस दिल नहीं है, दिल उनका था वो उन्होंने रख लिया अपने पास, बस मेरे को यही चाहिए। अब दिल उनके पास है तो शरीर कहाँ रहेगा उनके बिना? रह सकता है क्या? अगर हमारा दिल नहीं चाहता तो शरीर सारा दिन संसार को देखता है, ये करना वो करना वो करना। समय नहीं है हमारे पास बैठ करके राज्य का ध्यान करना, चिंतन करना, राज्य महाराज की चर्चा वाणी का समय ही नहीं है हमारे पास। तो कहते हैं चर्चा अपना दिल उनका छोड़ आए वहां पर। फिर के चर्चा सुनने आए फिर 2-4, फिर 2-4 बार फिर आए चर्चा सुनने के लिए। बाग में चिंता दास कही, धाम में बैठे बिना विचारे। अब देखो 2-4 बार आए हैं, दिल तो है नहीं अपने पास। कहा था ना हमें, एक आपने सुना होगा कि जनक को जाकर के उन्होंने मन दे दिया था अपना। सुखदेव मुनि ने जनक राजा के पास जाकर के उन्होंने कहा मैं क्या लेना आपने मेरे दिल से जो ज्ञान दिया उसका कुछ क्या कहते हैं उसको देते हैं, वो दे दिया। उन्होंने क्या लेना है? कहते मैं तो मेरा अपना मन दे दो, मन दे दिया। जब मन उनके पास है आप कुछ कर भी नहीं सकते। महल में आग लग गई, सारे चिल्लाने लगे, तो क्या देखते हैं कि मेरा तो उस कोने में जहाँ तक आग आ गई वहाँ पर तो मेरी सोटी और लंगोटी पड़ी। उन्होंने कहा सोटी और लंगोटी में तेरा मन पड़ा तो मेरे को क्या दिया तुमने? मेरे को क्या दिया? मन तो मेरे को दे दिया, तेरा मन कहाँ से चला गया सोटी लंगोटी में? और फिर कहते हैं मेरा मन कह रहा है मैं घर पे जाऊँ, मन तेरा मेरे पास है तो कौन सा मन कह रहा है? तेरे कितने मन है? तो ऐसे ही हम जब दिल दे लेंगे तो दिल के बाद हमारा दिल किसी और चीज को देखने के लिए नहीं करेगा, बस वही नजर आएगा, दूसरा नजर नहीं आएगा। एक चर्चा मार करने की, बाग में चिंता दास कही, धाम में बैठे बिना विचारे। अरे भाई को पूर्ण पहचान नहीं हुई आपको? भाई दिल तो जिसका था उसने रख लिया, अब तो फड़फड़ा रहा है दिल, ना तो घर पे दिखता है ना वहां बैठ सकते हैं। कितनी 1.5 घंटे की चर्चा हुई तो आ गए वापस, 2-4 बार फिर चर्चा सुना है, लेकिन अब टिकाव नहीं है। क्या करूँ? ऐसा दिल करता है संसार को छोड़ दूँ, उनके चरणों में ही बैठ जाऊँ, क्योंकि दिल तो है नहीं अपने पास। तो कहते हैं आपको क्या बात है, क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हो? आप जो परम धाम के धनी हैं उनके चरणों में आपने बिना विचार भी करके प्रवेश कर लिया। हाँ, एक चर्चा मार करने की, कह दिखाया दृष्टांत है। फिर कहते जिंदादास ने सुनाई चर्चा। अरे भाई ये तो हमारे साथ तो मार्कंडे वाली बात हुई पड़ी है। मार्कंडे ऋषि था, उसने बहुत तपस्या की, नदी के किनारे बैठ करके बहुत तपस्या की।
करते करते तपस्या नारायण जो है बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने आए इतने में नारद कहते हैं, हे मार्कंडेय ऋषि, तेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और तेरे को नारायण दर्शन देने वाले हैं, उनसे क्या मांगोगी? कहते क्या मांगोगी तो पता ही नहीं। वो कहते हैं माया उसकी बड़ी प्रबल है, नारायण की माया बहुत प्रबल है, उसको कहना कि मुझे माया दिखाओ, मैं माया देखने चला जाऊँ, यहाँ उनको छोड़ करके वो बड़ी मुश्किल से मिले और मैं उनको छोड़ करके माया देखने चला जाऊँ। कहते आप इतना क्या देना, मुझे यही बिठा करके अपने चरणों में बिठा करके माया दिखाना, तो आपको यहीं बैठे बैठे ही माया दिखाएंगे। कहते अच्छा। तो फिर वो मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा ही हुआ, नारायण आए, बड़े प्रसन्न हुए और कहते आपकी मैं इतनी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सुनाइए क्या चाहते हो आप, मांगिए। उन्होंने कहा मुझे यहाँ बैठे बैठे माया दिखा, आपकी माया बड़ी प्रबल है, बहुत माया लुभाने वाली है, मेरे को अपनी माया दिखाओ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे। उन्होंने कहा चलो जो मांगा है तथास्तु। तो कहते हैं अच्छा दिखाऊं माया? कहते नहीं, पहले मैं चंदन वंदन तो करूँगा आपका, आप आए हो। उसने अपने चरनाठी के ऊपर चंदन घिसा, अभी एक चक्कर भी पूरा नहीं हुआ, नारायण ने आवरण डाल दिया और आवरण के अंदर वो मार्कंडेय क्या देखता है अपने आप को कि मैं एक बच्ची के रूप में बन गया और नदी में बहा दिया मुझे किसी ने, मैं नदी में बहता हुआ जा रहा हूँ। बहते बहते आगे बहुत दूर निकल गए, वहां जा करके क्या देखते हैं कि धोबी एक कपड़े धो रहा है और उस धोबी के ना पति पत्नी है ना कोई परिवार वाला है। तो उसने जब देखा तो कहता है ये तो जवान करो, लड़की जवान है, अब जवान हो गई। कहते हैं जाओ एक आओ मेरे को निकाल दो, मेरे को निकाल दो। कहते हैं मैं आप कैसे निकालूँ, आपको नग्न अवस्था में है। तो कपड़ा दिया उसको, कपड़ा पहना, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल करके उनको कहते हैं अब आपको क्या करना है? कहती मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई भी नहीं, आप जाओ जहाँ जाना है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा मेरा भी कोई नहीं है, मैं और आप दोनों शादी कर लेते हैं तो अपना व्यवहार चलता रहेगा। ठीक है, कर लिया। अब कहाँ जाए, ना उसका कुछ है ना उसका, तो दोनों शादी कर ली। अब धोबी के साथ हाथ बटाने लगी, कपड़े धोती है, कभी प्रेस करती है, तो सारा काम करने लगी। दोनों मिल करके अच्छी कमाई होने लगी। अब इधर क्या होता है, साल के बाद एक बच्चा आ जाता है, चलो फिर भी कोई इतना अंतर नहीं पड़ा। दूसरे साल दूसरा बच्चा आ गया, अब काम धंधे में अंतर पड़ने लगा, वो अकेले को काम करना पड़ता है, खर्चा बढ़ गया। अब तीसरे साल में तीसरा बच्चा आ गया, और भी मुश्किलें बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, काम अपने हाथ में बटाया जाता। फिर चौथा बच्चा आ गया चौथे साल में, अब 4 साल शादी हो गए, 4 बच्चे हो गए। तो अब घर पे जब वो काम पूरा नहीं होता, खर्चा पूरा नहीं होता, काम मिलता नहीं है, उसका सहायता मिलती नहीं है, तो इतने में क्या हुआ, वो मारने पीटने लगा कि तू काम करके नहीं लात करती नहीं मेरे साथ, इतना खर्चा बढ़ गया है। वो जब मारता पीटता तो बहुत दुखी हो जाता। रोज कभी घर में खाना बना देकर क्या, 3 बच्चों को उंगली से लगाया, खाना देकर के आई। अब एक दिन ऐसी दशा में बहुत पीटा उसने कि तू टाइम पर काम क्यों नहीं करती, मेरा खर्चा इतना बढ़ गया, काम नहीं होता। उसने कहा अब तो मेरे को मर जाना चाहिए, मेरे से 4 बच्चे संभालूं, कि उसके कपड़े संभालूं, प्रेस करूं, कि उसको रोटी दे के आऊँ, रोटी बनाऊं, बच्चे संभालूं, क्या करूँ, बहुत दुखी हो गई। उस दिन उसने सोचा कि आज तो मैंने जब गया ना तो मैं फांसी लेकर के मर जाऊँ। उसने ऐसे फांसी भी टांग ली और टांग करके सोचती है अब मेरे से नहीं ये झंझट होता। तो इतने में इधर नारायण जी ने सोचा बस क्या होगा, ये मार्कंडेय तो अपने प्राण दे रहा है। तो नारायण जी खुद आते साधु का वेश बनाकर, आकर बाहर दरवाजा खटखटाते हैं और वो तो फांसी लेने वाली थी। अब उसने कहा धोबी आ गया, डर के मारे भगी आई कि ये देख लेगा कि फांसी ऊपर टांग ली और तू मरने वाली है, ये काम कर रही।
तो डर के मारे भगी आई, कहते कौन है? दरवाजा खोला, गए नारायण जी साधु के वेश में खड़े। उन्होंने कहा आप क्या बात है, किस लिए आए? मैंने तो सोचा धोबी है। कहता है मैं हम मारकंडे की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाकर फिर भोजन पाते हैं। पता ही नहीं कितों बंद है। क्यों